change this education system. No, I am not going to talk about this system in this video, this topic, कि हमें ये जो एजुकेशन सिस्टम है जो इतने सालों से है, जो अंग्रेज लाए थे हमारे देश में, उसे चेंज कर देना चाहिए। मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूँगी क्योंकि और भी जो बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, ध्रुव राटे हैं, अभिमन्यु, दीपक दहिया जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, वो ऑलरेडी इस टॉपिक पे बात कर चुके हैं कि हमें चेंज कर देना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए, इस पे रेवोल्यूशन लाना चाहिए। लेकिन ये पता नहीं कि ये रेवोल्यूशन कब तक आएगा। हाँ, पर ये टॉपिक है डिस्कसेबल टॉपिक है, हमें इस पे बात करना चाहिए। लेकिन मैं आज जो अपने टॉपिक में बात करने वाली हूँ, क्योंकि हमें जो है अभी उसी को इम्प्रूव करना चाहिए, तो मैं ये कहूँगी कि दैट आई एम नॉट सेइंग टू चेंज दिस एग्जिस्टेबल सिस्टम, आई एम जस्ट सेइंग टू इम्प्रूव दिस एग्जिस्टेबल सिस्टम। जी हाँ, जो ये एजुकेशनल सिस्टम है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, भले चाहे उसको अंग्रेज लाएं, चाहे कोई भी लाया हो, लेकिन हमें इसको ही ठीक करना चाहिए, इसको ही इम्प्रूव करना चाहिए। क्योंकि ये जो सिस्टम है हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को डम बना रहा है। तभी मैंने अपने टॉपिक का जो टैगलाइन है ये रखा है कि वाई इंडियन एजुकेशन सिस्टम क्रिएटिंग डम स्टूडेंट। जी हाँ, डम स्टूडेंट तो क्रिएट कर रहा है, नोबिता जैसा एक डम स्टूडेंट क्रिएट कर रहा है। देखिए डोरेमोन हम 90s के जो स्टूडेंट्स हैं, हम सबका फेवरेट कार्टून है, और हम नोबिता के कैरेक्टर को पसंद तो करते हैं, लेकिन ये इसमें हम डोरेमोन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि जो डोरेमोन होता है उसके पास एक गैजेट होता है, मतलब पॉकेट के लिए बहुत सारी गैजेट्स के लिए पॉकेट होती है, वो सारे गैजेट देता है नोबिता को, तो कहीं ना कहीं वो हेल्प करता है, वो फ्यूचर से आया होता है। तो लेकिन हम लोगों के पास तो कोई ऐसा डोरेमोन नहीं है ना कि हमें गैजेट्स निकाल के दे देगा, हमें पैसे चाहिए तो हमें डोरेमोन पैसे दे देगा, हमारा करियर बना देगा। हमें तो खुद से ही मेहनत करनी है ना। लेकिन वो डम था नोबिता, चलता है, लेकिन हम रियलिटी में जो हम स्टूडेंट्स हैं, हमको जो इतना ज़्यादा एक तरह से कहते हैं कि बोझ बनाया जा रहा है, डम बनाया जा रहा है, और हम अपने पेरेंट्स पे बोझ बन रहे हैं, हम अपनी लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्योंकि हमें एजुकेशन इस तरह से दी जा रही है, मतलब वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। मैं आज इस टॉपिक में पूरे 6 पॉइंट पे बात करूँगी, और वो जो 6 पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सॉल्यूशन नंबर 1 या इम्प्रूवमेंट नंबर 1 ये कह सकते हैं कि give us practical knowledge about each and every subject and also about new technology। जी हाँ, अगर हमें प्रैक्टिकल एजुकेशन दी जाएगी तो हम बहुत ज़्यादा स्किलफुल बन जाएंगे हमारी फील्ड में, या फिर उस फील्ड में जिस भी चीज़ में हमें इंटरेस्ट होगा। जी हाँ, फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि जैसे कंप्यूटर है, हम सब ने अपनी नर्सरी से लेके 12th क्लास तक, या फिर 6 से लेके 12th क्लास तक तो पढ़ा ही है। ये सब्जेक्ट हमारे पास होता है, बचपन से होता है। लेकिन प्रैक्टिकली आज सच सच बताइएगा कि कितने बच्चों ने स्कूल से सही मायनों में MS एक्सेल, MS ऑफिस, PPT, नोटपैड, वर्डपैड जैसी चीज़ें सीखी है, या फिर कोडिंग डिकोडिंग जैसी चीज़ें स्कूल में सीखी हैं, या इसका नाम स्कूल में सुना है। मतलब कोडिंग डिकोडिंग जैसी चीज़ें का तो नाम हमने स्कूल में सुना ही नहीं होगा कि ये सारी चीज़ें होती क्या है। चलिए ये तो थोड़ी एडवांस चीज़ें हैं, लेकिन MS एक्सेल, MS ऑफिस, नोटपैड, वर्डपैड, PPT ये तो कॉमन सी नॉर्मल चीज़ें हैं ना। कंप्यूटर तो बहुत साल पहले आ गया था, और स्कूलों में भी बहुत साल पहले से पढ़ाया जा रहा है। फिर क्यों इतने 12 सालों में, 15 सालों में कोई भी बच्चा कंप्यूटर में नॉर्मल सी चीज़ें, बेसिक कंप्यूटर बच्चों को नहीं आता है। मतलब ये समझ लीजिए जब स्कूल ख़त्म होता है, या फिर बच्चा अपने स्कूल के साथ साथ ही उस चीज़ का कोर्स करता है और बेसिक कंप्यूटर स्किल्स सीखता है, पैसे देकर, अलग से पैसे देकर, प्राइवेट इंस्टीट्यूट को पैसे देकर सीखता है। अगर हमें यही चीज़ स्कूल में सिखा दी जाती तो हमारी स्किल ही क्या अलग होती। मतलब ये एक स्किल होती जो हमारे पास बहुत साल पहले से होती, और हमें अपना करियर चूज़ करने में भी ईजी रहता है कि हाँ, हमें MS ऑफिस अच्छा लगता है तो हम डाटा मैनेजमेंट कर सकते हैं, डाटा एनालाइज कर सकते हैं, या हम डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हैं, हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं। अगर हमें कंप्यूटर अच्छे से सिखाया जाता तो हमें अलग से पैसे देख के सीखने की ज़रूरत ना पड़ती। हाँ, बट स्कूल में हमें टाइम टू टाइम हमारी
कॉपी पूरी कंप्लीट करवाई जाती थी कि हमें पूरा नोट मतलब नोट्स बनाने हैं, कंप्लीट करने हैं, वो चीज़ें हमें समझ में आए चाहे ना आए, प्रैक्टिकल लेवल पे वो चीज़ें हम सीखे ना चाहे ना सीखे। प्रैक्टिकल लेवल पे हमने कंप्यूटर में सिर्फ क्या सीखा है, पेंटिंग करना है। जी हाँ, पेंटिंग करना सिखा देते हैं। उसके अलावा बच्चे को कुछ XYZ पता हो कंप्यूटर के बारे में चाहे ना पता हो, और बच्चे को 12th के बाद अलग से पैसे दे के सीखना पड़ता है। अगर बच्चा स्कूल में सीख जाता तो हो सकता है वो बड़े होते होते या फिर स्कूल के साथ साथ ही वो फ्रीलांसिंग कर सकता, वो फ्रीलांसिंग करके कुछ पैसे अर्न कर पाता और बोझ ना बनता, डम ना बनता और टैलेंटेड रहता। और ये तो चलो टेक्नोलॉजी हुई है। और यहाँ तक कि जो सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाए जाते हैं, जैसे मैं एक कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, तो हमें मतलब ट्रेड के बारे में पढ़ाया तो गया लेकिन ट्रेड कभी सिखाई नहीं गई। ई-कॉमर्स तो पढ़ाया गया लेकिन हमें डिजिटल मार्केटिंग जैसी चीज़ें हैं, टैली बिजी जैसे जो सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, हमें ये सब बताया ही नहीं गया। मतलब कोई भी सब्जेक्ट आप देख लीजिए, उसको हमें रियल में कभी अच्छे से प्रैक्टिकल लेवल पे पढ़ाए नहीं गए। या फिर कोई किसी बच्चे को साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा पसंद है तो उसको कभी इस तरह से गाइड ही नहीं किया गया कि तुम आके जाके एक साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो। किसी बच्चे को सोशल स्टडीज़ पसंद है तो उसको कभी इस तरह से गाइड ही नहीं किया गया कि तुम आगे जाके एक सोशलिस्ट बन सकते हो, तुम NGO खोल सकते हो अगर तुम्हें खोलना है। हमें एकदम कहते नहीं एकदम डायरेक्शन लेस रखा गया, हमें कोई डायरेक्शन ही नहीं दी गई है। इसी के साथ मैं गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि व्हेन विल बिकम प्रैक्टिकल, व्हेन विल हैव स्किल्स, व्हेन विल अपडेट आवर नॉलेज, व्हेन वी विल बिकम एक्सपर्ट इन पर्टिकुलर फील्ड। इसी के साथ मेरा पहला पॉइंट ख़त्म होता है कि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में। सेकंड पॉइंट है टीच अस अकॉर्डिंग टू फ्यूचर कंसिडरेशन, मतलब हमें वो सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं जो फ्यूचर में काम आएंगे, उनको फ्यूचर को देखते हुए हमें वैसे ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाए ताकि हम फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो जाएं। जैसे AI है, अब आने वाले टाइम में AI की वजह से बहुत सारी जॉब्स चली जाएंगी और बहुत सारी जॉब्स आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर्स की जो जॉब्स हैं वो जा सकती हैं, लेकिन अगर वो AI सीख लेते हैं तो वो अच्छे से कमांड कर पाएंगे और वो अपनी जॉब्स को सिक्योर कर सकते हैं। और AI का जानना आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, बच्चों को इसके बारे में पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि एक डार्क साइड भी है, जिसे डी फेक भी बोलते हैं और लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। तो लोगों को बच्चों को AI पढ़ाए जाना चाहिए। जैसे डी फेक होता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका बहुत ज़्यादा ख़राब इस्तेमाल, बुरा इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी फ़ोटो को गलत तरह से उसको प्रोपेगेंडा के अकॉर्डिंग चलाया जाता है या फिर उसका किसी भी तरह से मैनिपुलेट किया जाता है। और जैसे साइबर सिक्योरिटी जैसी चीज़ें सब्जेक्ट्स हैं, ये बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो फ्यूचर को कंसिडर करते हुए बच्चों को हर एक सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए, जैसे AI हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, साइकोलॉजी हो गया, क्योंकि आजकल के बच्चों में इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, हर एक इंसान में स्ट्रेस है। तो बच्चों को फ्यूचर कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग फ्यूचर में जिस चीज़ का स्कोप है वो चीज़ें ऐसा नहीं है कि पता नहीं चलती हैं। जो पॉलिसी मेकर होते हैं, जो गवर्नमेंट होते हैं, सबको पता होता है कि इंटरनेट पे क्या चल रहा है, ये चीज़ें आगे जाके कितना इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये चीज़ें आगे रियलिटी में आएंगी, लेकिन वो हमें पढ़ाया नहीं जाता। जैसे अब डिजिटल मार्केटिंग इतना ज़्यादा स्प्रेड है, डिजिटल मार्केटिंग हर जगह देखिए, लेकिन कभी भी ये चीज़ें कॉमर्स के बच्चों को या किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाई गई हैं। लेकिन अगर हम फ्यूचर को कंसिडर करते हुए सब्जेक्ट्स लाएंगे स्कूल में, बच्चों को अवेयर करेंगे, तो उनको पता चल जाएगा कि इनको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो ताकि उसी के अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट ले सकते हैं, अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है मेक अस परफेक्ट इन एटलीस्ट वन लैंग्वेज। जी हाँ, हमारे मतलब ऐसा इंडिया का हाल है कि हम बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं, मैं 90s के स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ और आज के स्टूडेंट्स की भी बात कर रही हूँ, कि ना ठीक से हिंदी आती है, हिंदी बोलने आती है लेकिन ठीक से हिंदी लिखने नहीं आती। मात्राओं की आज भी कितने बच्चों की गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। और इंग्लिश का ये हाल है कि इंग्लिश सुन तो लेते हैं, समझ भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन बोलने नहीं आती। उसमें हमारा इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस ख़राब होता है और इस वजह से क्या होता है, ना हम हिंदी के रह गए, ना हम इंग्लिश के हो पाए हैं। मतलब ना हिंदी हमें अच्छे से आती है, ना हमें इंग्लिश अच्छे से आती है, और जिसकी वजह से हम मतलब ये समझ लीजिए एक एप्लीकेशन, एक नॉर्मल सी हिंदी की एप्लीकेशन कह लीजिए या इंग्लिश की एप्लीकेशन कह लीजिए, वो भी प्रॉपरली एक बच्चा ठीक से नहीं लिख पाता है। तो ये क्या हो रहा है, मतलब हम इतने, एक तो डायरेक्शन लेस है, प्लस जो चीज़ें आ रही हैं वो भी अच्छे से नहीं आ रही हैं। तो मैं प्लीज़ ये कहना चाहती हूँ कि
हर एक स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में एक्सपर्ट बनाओ। और मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूँगी कि ये मेरा ओपिनियन है और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों का ये ओपिनियन है या हो सकता है कि आज के टाइम को देखते हुए आज के टाइम में हर एक बच्चे को इंग्लिश में बात करना आना ज़रूरी है। जी हाँ, हर एक बच्चे को, हर एक स्टूडेंट्स को, चाहे वो ग्रेजुएट हो चुका हो, चाहे हो रहा हो, चाहे स्कूल में हो, हर एक बच्चे को इंग्लिश में बात करना, इंग्लिश में कम्युनिकेट करना अच्छे से आना चाहिए। मीन्स ही एंड शी शुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। कंपल्सरी होना चाहिए, हर एक बच्चे के लिए मस्ट होना चाहिए और मस्ट है भी आज के टाइम को देखते हुए, क्योंकि मैंने इतनी सारी स्टोरीज सुनी है, देखी भी हैं कि कितने सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जो एमएनसीज में जॉब्स लेने जाते हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती क्योंकि वो सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि आजकल आप देखेंगे कि जो आईएएस के इंटरव्यू होते हैं, जो मेंस के बाद जो इंटरव्यू होता है, जो फाइनल स्टेज होती है, उसमें जो इंटरव्यू हो रहे हैं वो भी इंग्लिश में ही हो रहे हैं। उनके लिए जो बच्चा हिंदी मीडियम का है, उनके लिए जो इंटरव्यूअर है वो ट्रांसलेटर रख रहे हैं। फिर भी कोई बच्चा जो होता है कि जो ट्रांसलेटर के साथ अच्छी तरह कोऑर्डिनेट कर नहीं कर सकता, वो उसका कॉन्फिडेंस पहले इस बात पे गिर जाएगा कि मुझे इंग्लिश में बात नहीं करने आती है, मैं कैसे कम्युनिकेट करूंगा। तो हर बात यहीं पर अटक जाती है आके कि बच्चा इंग्लिश में बात ही नहीं कर पाता। देखिए, मुझे किसी भी रीजनल और पर्सनल लैंग्वेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी, जैसे हम हिंदी के हैं, हिंदी मातृभाषा कह सकते हैं कि हम दिल्ली के हैं, तो हिंदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि नेशनल लैंग्वेज कह सकते हैं कि इंग्लिश बन गई है, माने चाहे ना माने, एक नेशनल और इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश बन गई है। और जो आजकल इंग्लिश में अच्छे से बात कर पाता है उसको लोग ज़्यादा टैलेंटेड समझते हैं, और जो इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से बात नहीं कर पाता है, चाहे वो जितना पढ़ा लिखा हो, चाहे वो पीएचडी होल्डर ही क्यों ना हो, उसको लोग कम समझते हैं। उसको पहले ही जज कर लेते हैं कि ये इंग्लिश बोल नहीं पाता, ये क्या ही करेगा, ये इंग्लिश बोल नहीं पाती, ये क्या ही करेगी। तो इंग्लिश आज के टाइम पे इतना बड़ा स्टेटस सिंबल बन चुका है, इतना बड़ा एक टैलेंट का सिंबल बन चुका है कि जो इंग्लिश में बात कर सकता है वो टैलेंटेड है, जो इंग्लिश में बात नहीं कर सकता है वो टैलेंटेड नहीं है। और कितने सारे बच्चों का कॉन्फिडेंस यहीं पे लूज हो जाता है कि वो इंटरव्यू नहीं देने जाते हैं। इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन इंग्लिश में होता है और वो उसका पूरा कॉन्फिडेंस वही डाउन हो जाता है। हर एक बच्चे की, हर एक स्टूडेंट की डिग्री धरी की धरी रह जाती है क्योंकि वो सिर्फ इंग्लिश में नहीं बात कर सकता है। और ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में हर एक बच्चे को इंग्लिश में बात करने आनी ही चाहिए। ठीक है, तो आपका टैलेंट खाली इस बात में ना रुक जाए कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो आप इंग्लिश सीखिए। और मैं ये कहूँगी कि स्टूडेंट्स को स्कूल से ही अच्छी इंग्लिश सिखा दिए जाए। और बल्कि ये हाल है कि हिंदी मीडियम तो आप छोड़ ही दीजिए, जो इंग्लिश मीडियम भी है गवर्नमेंट स्कूल्स में, वहाँ पर भी इतने अच्छे से इंग्लिश नहीं सिखाई जाती। सब्जेक्ट्स तो इंग्लिश में होते हैं लेकिन उनका जो माहौल होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ पे इंग्लिश वाला माहौल ही नहीं होता, कोई इंग्लिश में बात ही नहीं करता। देखिए, इंग्लिश तभी आएगी जब वहाँ पे हर कोई इंग्लिश में बात करेगा और अपनी कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश को ही प्रेफर करेगा, तो वो बच्चा इंग्लिश सीख पाएगा। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के, जो इंग्लिश मीडियम के जो स्कूल्स हैं, वहाँ पर भी बच्चों सब्जेक्ट्स तो इंग्लिश मीडियम में होते हैं लेकिन वो इंग्लिश बोल नहीं पाते पूरी लाइफ है। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगी कि एक नेगेटिव पॉइंट है, तो उसको एक प्लस पॉइंट बनाने की कोशिश कीजिए। फोर्थ पॉइंट है इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, और इसी के साथ एक और पॉइंट है इम्प्रूव कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ एवरी स्टूडेंट। जी, पहले हम मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं। देखिए, मेंटल हेल्थ की बात करें तो ये देखिए 2022 की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग दैट आर 2020 स्टडी फाउंड दैट 63.5% ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस स्ट्रेस ड्यू टू एकेडमिक प्रेशर। इन 2022 ओवर 12,500 स्टूडेंट इन इंडिया डाइड बाय सुसाइड ड्यू टू एकेडमिक स्ट्रेस। कितने सारे बच्चों ने सन 2022 में, मतलब 12,500 बच्चों ने सन 2022 में सुसाइड कर लिया। किस वजह से? ड्यू टू स्ट्रेस। ठीक है, और एनसीईआरटी की जो स्टडी है वो कहती है कि 81% ऑफ स्टूडेंट रिपोर्टेड एकेडमिक एज देयर कॉज ऑफ एंजाइटी। तो एनसीईआरटी की जो स्टडी कहती है कि बच्चों में एंजाइटी है और वो एकेडमिक की वजह से उनको एंजाइटी है 80% बच्चों में। तो भाई
बच्चों की मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक हेल्दी इंसान ही सक्सेसफुल बनता है, एक हेल्दी इंसान ही हैप्पी बनता है। और इंडिया की यूथ इंडिया का सब कुछ है, इंडिया की ताकत है, समझ रहे हैं? तो इंडिया की ताकत है, तो एक इंडिया की ताकत इतनी खोखली, इतनी कमज़ोर हो जाएगी, उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, तो क्या ही हम और किसी चीज़ से क्या ही हम मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए अगर काउंसलिंग प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं तो चलाए जाएँ, उनकी हेल्थ पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि पेरेंट्स भी है कहीं न कहीं, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबल है। बच्चों को कहा जाता है 95 लाओ, 95 से कुछ कम मत लाओ, 99 लाओ, 98 लाओ, और 70% वाले स्टूडेंट को तो मतलब एकदम ही ये कहा जाता है कि तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो बच्चों को परसेंटेज का इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है जिससे उनको सुसाइड करने तक की नौबत आ जाती है। बच्चे, आपने हाल फिलहाल में न्यूज़ में देखा होगा कि एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। उस लड़की ने लेटर लिखा था, उसमें लिखा था आई क्विट मम्मी पापा, और उसने बस सुसाइड कर लिया। उसको इतना ज़्यादा प्रेशर था। और यही सारी चीज़ें आप कोटा में देख ही लीजिए। कोटा में हर सारे बच्चे जेई की प्रिपरेशन करते हैं, कितने सारे लाखों लाखों बच्चे प्रिपरेशन करते हैं। इसलिए अब शायद वहाँ पे एक काउंसलिंग प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है जिसमें बच्चों से बात की जाए। अगर वो स्ट्रेस फील करते हैं, हेल्पलाइन नंबर भी चलाया गया है जो भी बच्चे कोटा में रहते हैं उनके लिए, ताकि उनकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो पाए और उनको किसी भी तरह का प्रेशर फील ना हो। तो मैं सेम चीज़ कहूँगी कि जो पहले तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपने बच्चों को इतना ज़्यादा टॉर्चर ना करें। जी हाँ, टॉर्चर करना ही हो गया कि आप अपने बच्चों को 99.9% के लिए इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। देखिए, बच्चा अगर स्किलफुल है तो वो लाइफ में सक्सेस हो जाएगा। परसेंटेज मैटर नहीं करती, बच्चे की लर्निंग मैटर करती है, बच्चे का टैलेंट और बच्चे की स्किल मैटर करती है। तो बच्चों को परसेंटेज के लेवल पे मत उसको जज कीजिए। और मैं स्कूल अथॉरिटीज़ से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ बच्चों के लिए ऐसा काउंसलिंग प्रोग्राम चलाइए जिसमें वो अच्छा फ़ील कर पाएँ, जिसमें वो अपनी प्रॉब्लम्स बता पाएँ, और जिसमें साथ ही साथ ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जाएँ जिसमें बच्चे खुश रह पाएँ। एक हैप्पी प्रोग्राम्स करके चीज़ें चलाई जाएँ, हेल्दी एक्सरसाइज कराई जाए, गेम्स खिलाए जाएँ, ताकि बच्चे अच्छा और हेल्दी फ़ील कर सकें, स्ट्रेस उनका रिलीज़ हो जाए। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि वो जो काउंसलर है वो पेरेंट्स और बच्चों को साथ में बैठा के उनका जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा कर सकते हैं। पेरेंट्स को समझा सकते हैं एक अच्छे लेवल पे कि वो बच्चों को इतना प्रेशराइज़ ना करें कि उनको हाईएस्ट परसेंटेज ही लानी है, अगर वो उससे कम लाएँगे तो वो बेकार हैं या ख़राब हैं। और बच्चों को उनके परसेंटेज के अकॉर्डिंग जज ना किया जाए। और हर एक पेरेंट्स को और टीचर को भी अपने बच्चों को ये समझाना चाहिए कि बेटा, जान है तो जहान है। मेरे पापा हमेशा यही कहते थे कि पढ़ो लिखो, खूब अच्छे से पढ़ो, और जो भी पढ़ना चाहते हो वो पढ़ो, लाइफ में आगे बढ़ो। मेरे पापा हमेशा कहते थे, लेकिन बेटा ये याद रखना कि जान है तो जहान है। ठीक है, तो रिजल्ट लेने जाना, लेकिन कभी भी रिजल्ट जब वापस लेके आना घर पे तो कभी भी इस तरह से मत आना कि पापा मम्मी क्या कहेंगे। खुश होके आना, जो भी होगा बस ठीक है, बस तुम में टैलेंट होना चाहिए। तो हर एक पेरेंट्स को मेरे पापा जैसा होना चाहिए कि वो बच्चों को कभी भी पढ़ने के लिए इतना ओवर प्रेशराइज ना करें, ताकि बच्चे सुसाइड तक की नौबत पे ना आए। अब हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस लेवल की। देखिए, हर एक स्टूडेंट में ना कॉन्फिडेंस लेवल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट हर एक इंसान में कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सक्सेस इंसान कोई भी हो सकता है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस इंसान सक्सेस होगा, इसकी 100% गारंटी है। क्योंकि कॉन्फिडेंस ही है एक ऐसी जो हमें एक ऐसी स्ट्रेंथ देता है कि हम लाइफ में आगे बढ़ पाए, खुद पे यकीन कर पाए, खुद पे बिलीव कर पाए। कॉन्फिडेंस ही है जो हमारे सेल्फ डाउट को पूरी तरह से हटाता है। कॉन्फिडेंस ही है जिसकी वजह से हम सोसाइटी में अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे। मतलब हम कॉन्फिडेंस है तो सब कुछ है। तो कॉन्फिडेंस के लिए मैं कहूँगी कि इसके लिए टीचर्स को, जो स्कूल के टीचर्स होते हैं, टीचर्स के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम चलाना चाहिए कि बच्चों का कॉन्फिडेंस इम्प्रूव कर पाएँ बच्चों के लिए और टीचर के लिए। मतलब इस तरह से कुछ ऐसा करना चाहिए कि हर एक बच्चा अच्छे से टीचर से कम्युनिकेट कर पाए। अगर किसी बच्चे में कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है तो वो कह पाए, अपने आप को खुद से एक्सप्रेस करने के लिए कुछ ना कुछ तो करे। और टीचर्स को भी ना कि सिर्फ टॉपर्स पे ध्यान दे के कि हाँ ये टॉपर है जो फ्रंट बेंच पे बैठते हैं, उनको ना कि सिर्फ ध्यान दे के उनको बैक बेंचर्स पे भी ध्यान देना चाहिए, उनको मिडल बेंचर्स पे भी ध्यान देना चाहिए। क्यों हर बार ऐसा होता है कि हर एक एनुअल डे में वही बच्चे परफॉर्म कर रहे होते हैं जिन्होंने लास्ट ईयर या फिर लास्ट टू लास्ट ईयर परफॉर्म किया होता है।
टीचर को उन बच्चों पर भी ध्यान देना चाहिए जो कभी किसी भी एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लेते हैं, जो किसी भी क्विज़ कंपटीशन में पार्ट नहीं लेते हैं, जो कभी भी एनुअल डे में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जो कभी क्लास में खुद से कोई क्वेश्चन नहीं पूछते। बहुत सारे बच्चे हमने देखे हैं कि वो इतने शाय होते हैं, मतलब टैलेंटेड होते हैं, ऐसे नहीं कि टैलेंटेड नहीं होते हैं, वो शाय होते हैं तो काफ़ी बार उनको डाउट भी होता है ना, तो वो अपने बगल वाले फ्रेंड से कहते हैं कि मैम से पूछ लो कि इसका आंसर, मतलब ये मुझे समझ में नहीं आया है, इसमें मुझे डाउट है। तो बच्चे ये तक मतलब नॉर्मल सा एक क्वेश्चन अपनी स्टडी का पूछने के लिए भी इतना ज़्यादा हेजिटेट होते हैं। तो बच्चे क्यों हेजिटेट हो रहे हैं? बच्चों में बहुत ज़्यादा कमी है कॉन्फिडेंस की। ये चीज़ मैं अच्छे से समझ सकती हूँ कि इस टॉपिक पे बात तो होनी ही चाहिए, इस पॉइंट पे बात तो होनी ही चाहिए, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ शाय स्टूडेंट। मैं टैलेंटेड थी और मैं खुद को एक्सप्रेस करना चाहती थी, बिकॉज आई वॉज वेरी शाय, तो मैं वो नहीं कर पाती थी। हाँ, बट मैंने इस चीज़ पे खुद से काम किया, किसी ने मेरे ऊपर काम नहीं किया, लेकिन मैंने खुद से काम किया। मेरी मदर ने बहुत ज़्यादा मुझे करेज दिया, फिर मैंने अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट किया। लेकिन हर एक बच्चा खुद का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में शायद इतना कैपेबल ना हो, उसको भी गाइडेंस की ज़रूरत हो, उसको भी काउंसलिंग की ज़रूरत हो, उसको भी टीचर्स की अप्रिसिएशन की ज़रूरत हो। तो हर एक टीचर को खाली टॉपर को टॉपर बनाने में ध्यान नहीं देना चाहिए, उसको हर एक मिडिल बेंचर को भी ध्यान देना चाहिए। हर एक बच्चा जो पढ़ने में अच्छा नहीं है तो उसको इम्प्रूव करने में ध्यान देना चाहिए कि हम उसको किस तरह से इम्प्रूव करें, या फिर ये बच्चा इस बच्चे में क्या टैलेंट है, उसको उस चीज़ को बाहर लेके आए। ये बच्चा बोल क्यों नहीं रहा, ये बच्चा एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहा, ये बच्चा इतने सालों से किसी भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा। तो टीचर्स को अच्छे से बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा, कम्युनिकेट करना होगा, बच्चों को कंफर्टेबल करना होगा। तो मैं सारे टीचर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी और स्कूल अथॉरिटीज़ से और जो इतने भी मतलब ये पॉलिसीज़ बनाते हैं कि प्लीज़ ये सब चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिस्टम बदल दो, वो पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जितना भी है, जो भी है जितना भी अभी एग्जिस्ट कर रहा है उसको इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हर एक बच्चे का, चाहे वो किसी भी स्कूल में पढ़ता हो, उसका कॉन्फिडेंस लेवल का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो बच्चा कभी सोशलाइज नहीं कर पाएगा। और इसी का एक रीज़न ये देखिए कि बच्चों में आजकल सोशल एंजाइटी बहुत ज़्यादा है। हर एक बच्चे में सोशल एंजाइटी है। वो लोगों को देखते हैं तो वो भाग जाते, उस जगह से गायब हो जाते हैं कि नहीं मैं क्या कहूँगा, क्या बोलूँगा। तो ऐसे बच्चे, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो स्टोरी राइटिंग बहुत अच्छे से करता है, वो बहुत अच्छा स्टोरी राइटर बन सकता है, कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा पोइट बन सकता है, पोइट्री बोल सकता है, पब्लिक स्पीकर भी बन सकता है, लेकिन वो इस वजह से नहीं बोल पा रहा है क्योंकि वो शाय है, या फिर उसको डर है किसी चीज़ का, या उसको सेल्फ डाउट है खुद को लेकर। तो वो सेल्फ डाउट जो है वो टीचर दूर कर सकता है। तो ऐसे प्रोग्राम चलाए जाएँ जिसमें बच्चों की मेंटल हेल्थ के साथ साथ उनका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक किया जाए, ताकि बच्चों की सोशल एंजाइटी पूरी तरह ख़त्म हो जाए, और सोशल एंजाइटी भी ख़त्म हो जाए, और वो एंजाइटी जो उनको पढ़ाई को लेकर है वो भी पूरी तरह से इरेज हो जाए, ख़त्म हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि अगर सोशल एंजाइटी किसी भी चीज़ की है तो बच्चों में कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा, और बच्चों में कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मेंटल हेल्थ पे भी उनका ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ बच्चों की, मतलब बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो फ्यूचर हैं हमारे इंडिया का, तो उन पे इसलिए हर एक बच्चे के कॉन्फिडेंस लेवल को इम्प्रूव करने पर ध्यान देना चाहिए, साथ ही साथ बच्चे की मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा, यहीं से हम अपना 5th पॉइंट स्टार्ट करेंगे, वो है करियर काउंसलिंग। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, 90s के बच्चे हैं जितने भी, और जो अर्ली 20s के बच्चे हैं, उनके साथ तो बहुत ही ज़्यादा घोर अपराध हो चुका है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हो चुका है करियर को लेकर, कि हमें 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद ये पता चलता है, हमें ये समझ में आता है कि हमें तो ये करना ही नहीं था। और तब क्या होता है कि हमारा अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो चुका होता है, हम बड़े हो चुके होते हैं, हम 22 साल के हो गए होते हैं, हम 21 साल के होते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमें ये करना ही नहीं था। देखिए, हमें अगर सही टाइम पे हमारे इंटरेस्ट पता चल जाएंगे, फॉर एग्जांपल 6th क्लास से ही ऐसे प्रोग्राम्स चलाने चाहिए जिससे हमें पता हो कि हमें हमारी स्किल्स क्या है, हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, क्या चीज़ हम अच्छे से परफेक्टली कर सकते हैं। हमें एक सेल्फ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए। हमसे स्टूडेंट, मतलब हमसे जो मतलब टीचर्स होते हैं, वो ये पूछ तो लेते हैं, या फिर कोई भी हमसे पूछता तो है, बच्चे जो होते हैं जो 6th क्लास में होते हैं, कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे। और हमें बच्चे जो होते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं होता, हमने जो सुनाया होता है वही बोल देते हैं कि हम CA करेंगे, या हम इंजीनियर बनेंगे, या हम डॉक्टर बनेंगे। बस यही 2-3 चीज़ें हैं जो हमें पता है, वो भी जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, MBA हो गया, और CA हो गया। भाई, ये 2-3 चीज़ें हमें पता होती है, और हमें ये भी नहीं पता होता है कि
ये चीज़, इस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है कि नहीं है, हमें ये भी नहीं पता होता है, क्योंकि हमने सुना सुनाया होता है और किसी ने हमें सेल्फ अवेयर नहीं करवाया होता है हमारे इंटरेस्ट के साथ, या किसी ने हमें ऐसा सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाया हो जाता जिससे हमें पता चले कि हाँ, हम इस सब्जेक्ट में कुछ अच्छे से अच्छा कर पाएंगे, ये सब्जेक्ट हमें पसंद आ रहा है। किसी ने हमें गाइड ही नहीं किया होता है, तो हमें पता ही नहीं होता है कि हम आगे जाके करेंगे क्या। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि 6 क्लास से ही करियर रिगार्डिंग काउंसलिंग हो जानी चाहिए, करियर रिगार्डिंग काउंसलिंग प्रोग्राम चलने चाहिए। काउंसलिंग प्रोग्राम कब चलाए जाते हैं? जब हम 10th क्लास में आ जाते हैं। तब 10th क्लास में वो भी प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम, जो कंप्यूटर रिलेटेड प्रोग्राम चलाते हैं, वो अपना कोर्स खाली देखा जाए तो वो बेचने आते हैं उन 10th क्लास के बच्चों के सामने कि हमारे इंस्टीट्यूट से तुम ये कोर्स कर लो तो तुम्हें इतने हज़ार का पैकेज लग जाएगा। तो वो तो ये नहीं कहूँगी कि वो करियर काउंसलिंग है, वो पहले तो इस तरह से आते हैं कि हम तुम्हारी करियर काउंसलिंग कर रहे हैं, लेकिन वो एटलीस्ट बाद में अपना वो क्या कहते हैं, मेंबरशिप बेच के जाते हैं अपने कोर्स की, कि हमारे यहाँ से कोर्स कर लो, हमारे यहाँ से कोर्स कर लो। तो मैं वो ये नहीं कहूँगी कि वो एक करियर काउंसलिंग है प्रॉपरली। करियर काउंसलिंग वो होती है जिसमें हर एक बच्चे को पता हो कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, मैं क्या चीज़ बहुत बेस्ट तरीके से कर सकता हूँ, मैं क्या चीज़ बेस्ट तरीके से नहीं कर सकता हूँ, जो चीज़ मैं बेस्ट तरीके से नहीं कर सकता हूँ उस चीज़ को मैं किस तरह से इम्प्रूव करूँ कि मैं उसको बेस्ट तरीके से कर पाऊँ। इसीलिए हर एक बच्चे के लिए मैं ये कहूँगी कि स्कूल अथॉरिटी को ऐसे प्रोग्राम चलाने चाहिए कि बच्चा 6 क्लास से ही, जी हाँ, 6 क्लास से ही उसको उसके इंटरेस्ट लेवल पता चल जाए। और जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं उनके जो पेरेंट्स से पढ़े लिखे हैं, वो तो उनको कहीं ना कहीं से गाइड कर देते हैं कि तुम्हें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। काफ़ी बार वो बच्चों पे ये कह तो देते हैं कि तुम्हें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, उन पे पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन काफ़ी बार बच्चा वो भी नहीं बनना चाहता है और उसका इंटरेस्ट किसी और ही चीज़ में होता है। फिर भी कहीं ना कहीं बच्चा कहीं ना कहीं लाइफ में आगे चलो पहुंच ही जाता है, लेकिन वो बच्चे जो बिल्कुल ही डायरेक्शन लेस है, जिनको डायरेक्शन का पता ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हम सब बच्चों को खाली बीए, बीकॉम, बीएससी से ज़्यादा पता ही नहीं है कि हम साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं, हम आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, हम आर्किटेक्ट इंजीनियर भी बन सकते हैं, हम क्या कहते हैं कि इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हैं, जर्नलिस्ट भी बन सकते हैं, सोशलिस्ट भी बन सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी में आगे जाके कितना ज़्यादा स्कोप है। और क्या कहते हैं कि एआई का जो सब्जेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, अगर ये स्कूल में पढ़ाया जाए और अच्छे से पढ़ाया जाए तो बच्चे इसको आगे परस्यू कर सकते हैं और इसमें आगे जाके बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। लेकिन हमें पता ही बीए, बीकॉम, बीएससी इससे ज़्यादा तो हमें पता ही नहीं है। वो भी हमें अपने मतलब कहते नहीं अपने साथ वालों को देख के समझ में आया कि चलो सब भीड़ कहते नहीं कि भीड़ को देखते हुए हम बस आगे बढ़ते जा रहे हैं कि कोई बीकॉम कर रहा है तो बीकॉम कर लो, कोई बीएससी कर रहा है तो बीएससी कर लो, कोई बीए कर रहा है तो बीए कर लो। इससे ज़्यादा हमें पता ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एमबीए कर लो, यूपीएससी कर लो, बस यही चीज़ें, यही प्रोग्राम्स हमें पता है कि हाँ बस इन सब चीज़ों में फ्यूचर है। बाकी बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, बच्चे का क्या मतलब उसमें उसकी स्किल किस चीज़ में अच्छी है, हम सबको पता ही नहीं है। तो बच्चों के लिए स्कूल में अच्छा एक करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम चलाया जाए, 6 क्लास से ही चलाया जाए, क्योंकि 6 क्लास में बच्चा इस लेवल पे आ जाता है कि वो समझ पाए कि मुझे क्या करना है, क्या बनना है, और उसको उसी हिसाब से गाइड किया जाए, उसको डायरेक्शन दी जाए, उसको ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए तो बच्चों को उसके इंटरेस्ट के रिगार्डिंग उसको गाइड किया जाए ताकि वो उसके अकॉर्डिंग ही अपना करियर डिसाइड कर पाए। तो चलिए हम इसके आगे अपना 6 पॉइंट स्टार्ट करते हैं, और 6 पॉइंट बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। Sure that every graduate and every 12th path student is capable for earning। जी हाँ, हर एक ग्रेजुएट, वो चाहे उसने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की हो, वो कैपेबल होना चाहिए अर्निंग के लिए, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंड कब तक रहेगा, कितने सालों तक रहेगा। और मैं ये भी बात कहना चाहूँगी कि द इकोनॉमिक्स टाइम की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि जस्ट 45% ऑफ इंडियन ग्रेजुएट जॉब सीकर मीट्स इंडस्ट्री नीड। मतलब 45% जो स्टूडेंट है वो कैपेबल है इंडस्ट्री में जॉब पाने के लिए। बाकी कैपेबल क्यों नहीं? जो 45 कैपेबल है तो बाकी जो कैपेबल नहीं उनका क्या होगा? वो जाहिर सी बात है वो डम स्टूडेंट है। डम इसलिए नहीं कि वो डम है, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा मेहनत की है। डम इसलिए है क्योंकि उनको हमारी जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उसने डम बना दिया है। मतलब उनको उनकी काबिलियत बताई ही नहीं गई है, उनको इस तरह से मैनिपुलेट किया गया है, उनका पूरा साल, उनका करियर ख़राब कर दिया गया है और उनका इंटरेस्ट नहीं बताया गया है कि क्या है, और वो
इसीलिए मैंने इससे पहले जितने भी पॉइंट्स बताए हैं वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल पॉइंट्स है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि अगर बच्चों की मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, उनके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, उनको पता होगा कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उनको कौन सा करियर चूज़ करना है, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल स्किल होएगी, तो वो डम नहीं बनेंगे, वो बोझ नहीं बनेंगे अपनी फैमिली में। जो ये बताया गया है कि इंडस्ट्री नीड के अकॉर्डिंग उनकी जो वो फुलफ़िल नहीं हो रहे हैं। और एक तरफ ये भी है कि जो पीएचडी होल्डर्स की जो जॉब्स हैं, जो पीएचडी होल्डर्स हैं, मतलब 93,000 कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग 3,700 पीएचडी होल्डर्स अप्लाई फॉर प्यून जॉब्स। मतलब एक तरफ जो पीएचडी होल्डर्स हैं वो प्यून्स की जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। ये 2018 की रिपोर्ट है और 2025 की भी हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। तो और एक तरफ इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल स्टूडेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कैसा इम्बैलेंस सा हो रहा है कि इंडस्ट्री को काबिल बच्चे नहीं मिल रहे हैं, यहाँ काबिल जो बच्चे हैं उनको अच्छी जॉब्स नहीं मिल रही है। तो ये जो पूरा घपला चल रहा है, ये कौन सा घपला चल रहा है? तो मैं कह रही हूँ प्लीज़ बच्चों को जॉब्स के रिगार्डिंग उनको उनके अंदर स्किल्स डाली जाए, उनको इम्प्रूव किया जाए। और जहाँ बच्चे मतलब इतने लाखों लाखों बच्चे गवर्नमेंट जॉब के पीछे लगे पड़े हैं, तो वो गवर्नमेंट जॉब की जो सीट है वो भी इंक्रीज़ कर देनी चाहिए ताकि बच्चे परेशान ना हो। बच्चे पीएचडी करे जो बच्चे हैं वो भी प्यून्स की जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और प्यून्स की जॉब की जो एलिजिबिलिटी है वो सिर्फ 8th क्लास और 10th क्लास की जो एलिजिबिलिटी है। जब 8th और 10th क्लास वाला बच्चा पियोन बन सकता है तो फिर वो पीएचडी क्यों कर रहा है, क्यों अपनी लाइफ इतने साल ख़राब कर रहा है? ज़ाहिर सी बात है वो मजबूरी है, मजबूरी में आ चुका है, उसके पास कोई जॉब नहीं है, वो अनएम्प्लॉयमेंट के रेस में बढ़ा चला जा रहा है, उसके पास कुछ करने के लिए नहीं है, अपने माँ बाप पे बोझ बन चुका है, डम बन चुका है। तो ये जो सिस्टम है इसमें बच्चों का करियर ख़राब हो रहा है, बच्चों की माँ बाप की उम्मीदें ख़राब हो रही हैं। तो प्लीज़ मैं ये जो एजुकेशन सिस्टम है इससे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो भी पॉलिसी मेकर है, जो भी गवर्नमेंट है, उससे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि बच्चों की अच्छाई के लिए देखिए। ये हम बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स हैं, हमारे इंडिया का फ्यूचर है। ये माँ बाप की बहुत सारी उम्मीदें लेके स्कूल पढ़ने जाते हैं और माँ बाप बहुत मुश्किल से इन पे पैसा लगाते हैं, टाइम लगाते हैं। तो प्लीज़ इन बच्चों को काबिल बनाएं, और ताकि ये जो पीएचडी करे हुए बच्चे हैं ये प्यून्स जैसी जॉब्स के लिए ना जाए। देखिए कोई भी जॉब छोटी बड़ी नहीं होती, बट ये है कि जिसकी जैसी काबिलियत है उसको उस तरह से जॉब दिया जाए। और जो बच्चे इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं तो उनको उस हिसाब से उनके अंदर स्किल पुट की जाए, उनको स्किल उनके अंदर डाली जाए। तो ये सारा जो मैनेजमेंट सुधरेगा तभी बच्चे अच्छे से अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये सारा टॉपिक अच्छा लगा होगा, और मैंने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके टॉपिक बनाया है। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ये आप आगे शेयर करते रहिए क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शेयर करना, ताकि बच्चे पावर हो और देखें और अपने सर्कुलेट करें इस चीज़ को, और उनको ये पॉइंट समझ में आए कि हाँ किस तरह से हमें मैनिपुलेट किया गया है, किस तरह से हर एक स्टूडेंट की लाइफ को मैनिपुलेट किया जा रहा है, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ओके, चलती हूँ, थैंक यू।